सर समाज के अंदर वैसे तो देखा जाए तो आजकल जो है झूठे केस भी बहुत लग रहे हैं, रियल केसेस भी हैं। जो 376 केस जो लगता है, कलम जो लगती है, धाराएं लगती हैं, उसमें सच्चाई भी है, लेकिन ज्यादातर आज के डेट में झूठे केस भी लग रहे हैं। और तलाक के मुद्दे आप बता रहे थे कुछ देर पहले, तो पहले अपना परिचय दीजिए और फिर बताइए कि क्या इसमें कानून बनना चाहिए। आप सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं, बताइए। और सर, मैं एक आम नागरिक हूँ। मेरा परिचय ये है कि मैं एक आम नागरिक हूँ। मेरे लिए इतनी काफी है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। और सर, यहाँ पे कभी कभी कुछ होता है कि जैसे तलाक के मुद्दे हो गए। तलाक हम सब तलाक का मुआवजा देते हैं। तलाक का मुआवजा देने के बाद में कुछ दिन बाद पता चलता है कि किसी और से शादी कर ली है। तो तलाक का मुआवजा का मतलब क्या हो गया? हम क्यों उनको दे रहे हैं? किसी और से शादी करने के लिए, फिर किसी और से शादी करेंगे, फिर उनको तलाक का मुआवजा मिलेगा। फिर ये होता है रेप केसेस में से देख लीजिए। 3 साल 4 साल से रिलेशन रखने के बाद में वो लड़की वो उसके बॉयफ्रेंड पे या हस्बैंड पे, इधर आप देखिए सर, हस्बैंड पे भी होता रेप केस डाल दे रही है 4 साल रहने के बाद से। जबकि रेप का एक पिटीशन क्या है कि भाई उसके साथ फोर्स हुआ, कुछ जबरदस्ती हुआ, उसके अनचाहे रिलेशन से हुआ। पर नहीं, आज कहीं पे भी रहेंगे, नॉर्मल रहते हैं, 2 दिन के बाद में आएंगे, कुछ मैटर हुआ, अरे मुझे उसने रेप कर दिया, मेरे पे रेप केस चला रहे हैं। तो सर, वो आदमी पीड़ित है, कहाँ जाएगा, किसके ऊपर जाएगा? आज डरा हुआ सारा आदमी, सारे लोग कि यार इसके ऊपर क्या किया जाएगा, ऐसा क्या कर सकते हैं। तो सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे जो इसके ये केस है, इस पे क्या सुनवाई होनी चाहिए, संसद भवन में क्या बिल पास होना चाहिए? सर, हम ये मांग कर रहे हैं कि इसका सही सही उचित पहले तो ये चेक किया जाए कि सही में आखिर है क्या, सामने वाले जो इल्जाम डाल रहे हैं सही है या नहीं है। उनको उचित, अगर रेप केस है तो उचित है या नहीं है, नहीं है तो उनके ऊपर सजा दी जाए कि भाई आप रेप केस क्यों डाल रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हैं कि 4 5 साल 3 साल 8 2 बच्चे होने के बाद में औरतें डाल दे रही हैं, उनको भी रेप केस है। और रही तलाक में भी वही किस चीज के लिए मांग रहे हो, तुम दूसरे से शादी कर रहे हो तो क्यों देने का मुआवजा? तो दूसरे के साथ तुमको हंसी खुशी जिंदगी बितानी है तो हमसे मुआवजे की क्यों उम्मीद रखने का? तो हम चाहते हैं कि सर सही सही उचित इसका निर्णय हो, या तो फिर आदमियों के लिए भी एक नया कानून बने कि हम उसके लिए सेफ रह सके, उसके पक्ष में हमारी भी पुलिस हमारे फेवर में काम कर सके। आज हमारे साथ में रामजी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, जो कि जिज्ञासा चैनल चलाते हैं और सभी को कानून का जैसे कि ज्ञान भी देते हैं, कानून के बारे में बताते भी हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? बड़ा गंभीर विषय है सर, बहुत गंभीर विषय है और इसमें 2 विषय है, रेप और तलाक, दोनों अलग अलग है। रेप कैसा होता है, बलजबरी हुआ तो 90% और 95% रेप के मैटर छूट जाते हैं, क्योंकि रेप के मैटर रहते नहीं हो, वो समभोग होता है, समभोग। और जहां तक रहा तलाक का सवाल, तो तलाक करने के बाद जो भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई तलाक हो जाता है, उसके बाद मालूम पड़ा कि दूसरे दिन से ही वो लड़की रंगरलिया मना रही है, किसी के और के साथ घूम रही है या शादी कर रही है। तो इस पर विचार विमर्श होना चाहिए और नया कानून बनना चाहिए। बाकी दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, रेप का मुद्दा अलग है, तलाक का मुद्दा अलग है। रेप अलग है, तलाक अलग है। और रेप में जो है अभी जैसे मर्जी से होता है, और या 2 साल 5 साल साथ में रहने के बाद में लांछन लगा दिया जाता है किसी ने मेरे साथ रेप किया। और मैं रेप तो छोड़ो, छेड़खानी जबरदस्ती लगा दिया जाता है। अब मालूम पड़ा कि सामने वाला कोई छेड़खानी नहीं किया है, अब नहीं किया है प्रूफ करे, किया है प्रूफ करे, ऐसा कानून बनना चाहिए। अब किया है प्रूफ करेगा तो उसको नाखून लगेगा, ब्लाउज फाड़ेगा, साड़ी फाड़ेगा, सलवार फाड़ेगा, कुछ तो करेगा, तब छेड़खानी करेगा ना। और रेप के मैटर में मालूम पड़ा बदन टच हुआ नहीं है और रेप का मैटर लगा दिया जा रहा है, तो गलत तो वही है। अब जो इसमें करने वाला है, धरने वाला है, और कभी कभी सही से रियल नहीं होता है, तो जो रियल नहीं होता है इसलिए कड़क कानून बनना चाहिए। और जो झूठा रेप का मामला दर्ज होता है उसमें महिलाओं को जेल में डालना चाहिए। और तलाक के मैटर में अगर सही सही में तलाक हो गया तो उसमें ये होना चाहिए कि हाँ, जब तलाक हो गया कंपनसेशन ले ली, वो शादी करे ही नहीं। और अगर वो शादी कर रही है तो फिर तलाक के पैसे क्यों ले रही है? या इस पर एक कमेटी गठित हो, जैसा सरकार कमेटी बनाए, कानून बनाए, क्योंकि हमको तो भारत देश में रहना है, तो भारत देश के कानून को हमको पालन करना पड़ेगा। लेकिन समाज में जो कमियां हैं, ये हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और विधायिका को जो कानून बना के भेज देते हैं और उसका कानून पालन करता है, तो मुख्य है विधायिका, और जो कि कानून का पालन करवाती है सर्वोच्च न्यायालय से, तो उन दोनों के पास में ये वीडियो जाना चाहिए और सारी जो समाज में कमियां हैं ये कानून तक जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।